जय हिंदी, जय नागरी। डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विश्वविद्यालय, संभाजीनगर, औरंगाबाद संलग्न तपस्वी पब्लिक चॅरिटेबल ट्रस्ट येवती संचलित वेंकटेश महाजन वरिष्ठ महाविद्यालय, धाराशिव, उस्मानाबाद हिंदी विभाग प्रस्तुत करते हैं डिजी लॉकर आईडी कैसे बनाया जाए। प्रस्तुतकर्ता डॉक्टर विनोद कुमार विलासराव वैचड़ उर्फ वेदार्य, अध्यक्ष हिंदी विभाग, वेंकटेश महाजन वरिष्ठ महाविद्यालय, उस्मानाबाद। शोध निदेशक एवं निमंत्रित सदस्य, हिंदी अध्ययन मंडल, डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर मराठवाडा विश्वविद्यालय, संभाजीनगर, औरंगाबाद। मित्रों, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लागू होकर के 2 वर्ष हो गए हैं। इन 2 वर्षों में केंद्रीय स्तर पर एवं राज्य स्तर पर अनेक विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 क्रियान्वित करने का प्रामाणिक रीति से प्रयास किया हुआ है। इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में उच्चतर शिक्षा में, विशेषकर स्नातक कक्षा में जो अनेक नए बदलाव किए गए हैं, उन बदलावों में एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट एबीसी अर्थात शैक्षिक श्रेयांक बैंक, यह एक महत्वपूर्ण संकल्पना है जिसमें एक क्रेडिट के लिए 15 तासिकाएं इस प्रकार से निर्धारित की गई हैं और अलग अलग पाठ्यक्रम, चाहे जो पाठ्यक्रम प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम हो, पदवी का पाठ्यक्रम हो, प्रगत पदवी का पाठ्यक्रम हो, स्नातक पाठ्यक्रम हो या अन्य कोई भी पाठ्यक्रम हो, इन सभी पाठ्यक्रमों में छात्रों को अलग अलग श्रेयांक दिए जाते हैं। इन श्रेयांकों के माध्यम से उस छात्र के अकाउंट में अलग अलग रीति से अलग अलग श्रेयांक जमा होते रहते हैं। जैसे कोई एक बैंक में कोई व्यक्ति अपने अलग अलग चीज़ें रख सकता हो, जैसे सोना रखें, एक लॉकर बना करके पैसे रखें, उसी प्रकार से हम छात्र अलग अलग प्रकार से अलग अलग रीति से अपने श्रेयांक जमा कर सकते हैं, जिनका फ़ायदा उसे आगे चल करके होता रहेगा। यह डिजी लॉकर की प्रणाली को हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने इसी शिक्षा नीति के अंतर्गत लागू किया है। ये श्रेयांक, शैक्षिक श्रेयांक बैंक के लिए डिजी लॉकर आईडी कैसे बनाएं, इस पर जब हम चर्चा करते हैं तो जो चित्र आप सामने देख रहे हैं कि एक छात्र एक मोबाइल में एक पिगी बैंक जिसमें ABC लिखा है, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स, इसमें अपने प्रमाण पत्र सुरक्षित कर रहा है। इस प्रकार से हम देखते हैं। फिर उसके उपरांत हम देखें कि ये जो एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स या शैक्षिक श्रेयांक बैंक है, ये न्यू रेगुलेशन ऑफ UGC अर्थात विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा ये एक नया कानून या एक नया रेगुलेशन बनाया गया है, जिसके अंतर्गत किसी भी छात्र को अपने श्रेयांकों को सुरक्षित करके रखा जा सकता है। यह है डिजी लॉकर। इस डिजी लॉकर को ही डॉक्यूमेंट वॉलेट टू एम्पावर
सिटीजन अर्थात भारत के किसी भी नागरिक को, चाहे वो छात्र हो अथवा न हो, वो अपने सारे कागजात डिजिटल रूप में मोबाइल या इंटरनेट पर रख सकता है। एक लॉकर के रूप में जिस प्रकार बैंकों में होता है, वही एक डिजिटल लॉकर आपका यहाँ बन जाएगा, जिसमें आप आधार कार्ड से लेकर के अन्य जितने भी प्रकार के कार्ड हों, जितने भी प्रकार के परिचय पत्र हों, जितने भी प्रकार के अलग अलग कागजात हों, चाहे वो आपके गुणपत्रक या मार्क्स मेमो हों, चाहे वो आपकी डिग्रियां या प्रमाण पत्र हों, सभी इस डिजी लॉकर में आप सुरक्षित रूप से रख सकते हैं। और एक महत्वपूर्ण बात कि ये डिजी लॉकर है आपका, आपकी विशिष्ट पहचान के लिए आपके आधार के साथ ये जोड़ लेना अत्यंत आवश्यक है। आपके जितने भी कागजात हैं, आप उनको इस डिजी लॉकर के माध्यम से कहीं भी किसी भी समय डाउनलोड करके लिख सकते हैं, किसी और को भेज सकते हैं, जिनका उपयोग अलग अलग कामों में किया जा सकता है। अब ये डिजिटल लॉकर डिजी लॉकर किस प्रकार से क्रियान्वित किया जा सकता है, इस पर हम 1 मिनट में बात कहेंगे। यहाँ ऊपर चित्र जो दिया गया है सिटीजन्स अर्थात नागरिकों का, वे अपने सारे के सारे डॉक्यूमेंटेशंस आप ये उसके डिजी लॉकर में रख सकता है। वे जहाँ से ये प्राप्त हुए हैं उनसे वो प्राप्त करा करके, चाहे वो 10वीं का प्रमाण पत्र हो, 12वीं का प्रमाण पत्र हो, या किसी प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम का प्रमाण पत्र हो, किसी पदवी का प्रमाण पत्र हो, प्रगत पदवी का प्रमाण पत्र हो, चाहे स्नातक पदवी का या स्नातकोत्तर पदवी का या किसी भी प्रकार के पाठ्यक्रम का प्रमाण पत्र हो, आप इसको डिजिटल रूप में सुरक्षित रख सकते हैं। और कोई व्यक्ति आपको किसी कारण आपको इन कागजातों को दिखाने की आवश्यकता पड़ती है, कोई अगर आपको विनती करता है, कोई रिक्वेस्टर है, तो आप उसके लिए ऑनलाइन पद्धति से इन सभी कागजातों को उसको भेज सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, दे सकते हैं और पुनः प्राप्त भी कर सकते हैं। अब ये जो डिजिटल लॉकर ऐप है या डिजी लॉकर ऐप है, इसको आप अपने मोबाइल से डाउनलोड कर सकते हैं, इंस्टॉल कर सकते हैं। आप उसे साइन अप करेंगे और ये साइन अप अपने मोबाइल के नंबर के माध्यम से कर सकते हैं, फेसबुक अकाउंट के माध्यम से कर सकते हैं, या गूगल अकाउंट के माध्यम से कर सकते हैं। इतना ही नहीं, ये जो आपका डिजी लॉकर ऐप है उसको आप आधार कार्ड से जोड़ सकते हैं। अपने सारे जो कागजात हैं उन सभी कागजातों को आप इस माध्यम से सुरक्षित रख सकते हैं। कोई अगर विनती करता है तो आप उनको ये शेयर भी कर सकते हैं, और आपके जो ये कागजात हैं उनका आप सत्यापित भी कर सकते हैं, अर्थात जिस संस्था के द्वारा ये प्रमाण पत्र जारी किए गए हैं उनकी मोहर या उनके द्वारा इसको वेरीफाई भी आप कर सकते हैं। अब ये किस प्रकार से काम करता है, किस प्रकार से ये करना है, इसके लिए डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर मराठवाड़ा विश्वविद्यालय संभाजीनगर औरंगाबाद ने कुछ दिनों पहले एक मैनुअल जो डिजी लॉकर का अकाउंट बनाने का जो मैनुअल है वो मैनुअल डाला है। साथ ही साथ उसको किस प्रकार से एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स प्लेटफॉर्म पर डालना है ये भी उन्होंने यहाँ स्पष्ट किया हुआ है। इसमें देखिए, ये जो पहला चित्र है, इस पहले चित्र में 2 चरण बताए हैं। पहला चरण यहाँ देखिए, एक प्रकार की एक लिंक आपको दी गई है। इस लिंक को हमने यहाँ बढ़ा करके दिखाया है। पहले चरण में आपको क्या करना पड़ेगा कि https://www.digiloccer.gov.in/dashboard इस वेबसाइट पर वेब पेज पर आपको जाना होगा। जैसे आप इस वेब पेज पर जाएंगे तो ये वेब पेज आपके सामने खुलेगा और इसमें देखिए कि एक यहाँ जो लाल रंग की सीमा से युक्त जो
एक विशिष्ट आयत है, उसको साइन इन बटन कहते हैं। जब आप इसे साइन इन बटन पर क्लिक करेंगे तो आप दूसरे चरण में प्रवेश कर जाएंगे। देखिए, दूसरे चरण में जो अलग अलग आवर्तन है, यहाँ इन आवर्तनों में अपनी जानकारी आपको भरनी है। इस सबसे पहले आपको आपका यहाँ पूरा नाम भरना है। नाम के बाद आपको आपकी जन्म तिथि या जन्म दिनांक जिसे कहा जाता है वो जन्म दिनांक भरनी है। उसके उपरांत आपको आपका लिंग स्त्री या पुरुष आपको यहाँ लिखना है। उसके उपरांत आपका अपना मोबाइल नंबर जो आपके आधार कार्ड से जोड़ दिया गया हो उसको आपको यहाँ लिखना है। उसके उपरांत ये जो आगे की बात है, आधार कार्ड पर जो आपका नंबर है, आधार कार्ड की संख्या यहाँ आपको डालनी है और उसके उपरांत वेरिफिकेशन का बटन यहाँ दबाना है, जिसके माध्यम से आपको आपके बारे में सारी जानकारी, मतलब आपके नाम पर ही वह आधार कार्ड जुड़ा हुआ है, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पता चल जाएंगी। अब चौथे चरण में अगर हम देखें तो चौथे चरण में देखिए कि जैसे ही आप पहले वो वेरिफिकेशन का बटन दबा देते हैं तो आपके आधार कार्ड से जुड़ा हुआ मोबाइल पर एक OTP आएगा, 1 टाइम पासवर्ड आएगा और वो 1 टाइम पासवर्ड आपको यहाँ भरना पड़ेगा। और भरने के उपरांत आपको सबमिट का जो ये नीले रंग का बटन है उस पर क्लिक करना पड़ेगा, जिसके माध्यम से आप इस चौथे चरण को पूरा कर सकते हैं। अब हम चलते हैं पांचवें चरण में। जैसे ही आप सबमिट करेंगे उसके उपरांत आपको एक विशिष्ट यूज़र नेम, आपका नेम या आप किसी विशिष्ट पद्धति से कुछ विशिष्ट डिजिटों के माध्यम से आप अपना यूज़र नेम निर्धारित कर सकते हैं। और यूज़र नेम निर्धारित करने के उपरांत आपको नीचे जो 2 बटन है उसमें से जो नीले रंग का बटन है ओके, उसे क्लिक करना है। इससे क्या होगा कि आपने जो यूज़र नेम दिया है वह यूज़र नेम आपका निर्धारित हो जाएगा, पक्का हो जाएगा। अब इसके उपरांत हम छठे चरण की ओर बढ़ते हैं। जैसे ही आपका यूज़र नेम निर्धारित किया जाएगा, सेट किया जाएगा, अर्थात जैसे ही आपका यूज़र नेम सेट किया जाएगा तो आपके सामने अलग अलग डैशबोर्ड आ जाएंगे और इन्हीं डैशबोर्ड के माध्यम से आपको अगला काम करना है। अब इस छठे चरण के बाद जो 7वां चरण है, उस 7वें चरण में आने के उपरांत आपको फिर से एक नए वेब पेज पर जाना है। इस नए वेब पेज का जो लिंक है वो मैं पढ़कर दिखाता हूँ। http://abc अर्थात academicbankofcredits.gov.in। इस वेब पेज पर जाकर के आपको उसमें का माय अकाउंट पर क्लिक करने के उपरांत आपको यहाँ 2 चीज़ें आ जाएंगी, जिसमें से जो छात्र इस डिजी लॉकर में अपने एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स ओपन करना चाहते हैं उनके लिए स्टूडेंट ऑप्शन आएगा। और इसके उपरांत कोई भी छात्र अपना जिसने ये नाम दिया हुआ है, जिसने अपना यहाँ पंजीकरण किया हुआ है, वो आगे चल कर के 8वें चरण में प्रवेश कर सकता है। ये 8वां चरण इस प्रकार है। जब आप एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स पर जा कर के अपना पंजीकरण करते हैं और डिजी लॉकर में भी पंजीकरण करते हैं तो इन दोनों को भी एक साथ जोड़ने के लिए देखिए डिजी लॉकर के वेब पेज में जो पहला वेब पेज हमने आपको बताया था उसमें निर्धारित यूज़र नेम और पासवर्ड यहाँ आपको भरना पड़ेगा। जैसे आप अपना यूज़र नेम डालेंगे, जो पासवर्ड आएगा उस पासवर्ड को चेंज करके नया पासवर्ड आपको यहाँ डालना है। और पासवर्ड डालने के उपरांत आपको नीचे साइन इन करना है। और इस साइन इन करने के उपरांत हम 9वें चरण में जाते हैं। जैसे ही आप साइन इन करते हैं इस प्रकार से आपका नाम है और साइन इन जैसे कर लेते हैं तो आपका यूज़र नेम यहाँ सही होना चाहिए और उसके उपरांत पासवर्ड भी सही होना चाहिए। इसलिए जब भी कोई छात्र इस प्रकार के डिजी लॉकर का अकाउंट बनाने की कोशिश करता है तो उसे एक अपनी अच्छी कॉपी पर
अपना यूज़र नेम और अपना पासवर्ड लिख करके रखना चाहिए ताकि कोई गलती संभव न हो सके। तो देखिए यूज़र नेम और पासवर्ड भरने के उपरांत साइन इन बटन पर क्लिक करना है। ये 9वां चरण हुआ। अब 10वें चरण में देखा जाए तो 10वें चरण में देखा जाए तो जैसे ही आप इसे साइन इन करेंगे पहले, तो आपके पंजीकृत मोबाइल पर एक OTP आएगा और इस OTP अर्थात वन टाइम पासवर्ड को भर करके फिर से साइन अप बटन को क्लिक करना है। ये हुआ 10वां चरण। अब हम 11वें चरण की ओर जाते हैं। जैसे ही आप 11वें चरण में आते हैं तो आपको इस प्रकार का डिजिटल प्लेटफॉर्म दिखेगा, डिजिटल सिनेरियो दिखेगा। इसमें आपके प्रोफाइल का वेरिफिकेशन किया जाएगा और इसकी वेरिफिकेशन करते समय आपको क्या करना है कि आपको आपका नाम, उसके उपरांत आपकी जन्म तारीख, उसके उपरांत आपका लिंग, उसके उपरांत आपका मोबाइल नंबर और उस पर उसके उपरांत आधार नंबर यहाँ आपको डाल करके इसको आप वेरीफाई कर सकते हैं। और नीचे जो नीले रंग का बटन है इस पर क्लिक करके आप वेरीफाई करें ताकि जिस आधार नंबर से आप ये कर रहे हैं आपका ही है यह सिद्ध हो जाए। तो ये वेरिफिकेशन या सत्यापन अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी हो गया है कि आज के काल में कि कोई नकली व्यक्ति, किसी अन्य देश का व्यक्ति किसी अन्य के नाम पर इस प्रकार का डिजिटल लॉकर न बनाए। देखिए 12वां चरण, 12वें चरण में देखिए कि वहाँ फिर OTP आएगा, वेरिफिकेशन का OTP, और वो OTP डालने के उपरांत आपको फिर से ये हरे रंग के बटन पर सबमिट करना है। और ये जैसे ही सबमिट करेंगे आप अंतिम चरण में पहुंचेंगे जो अपनी 13वां चरण है। इस चरण में अगर आप पहुंचते हैं तो ये अब अंततः वेब पेज के प्लेटफॉर्म पर शैक्षिक श्रेयांक बैंक को आप देख सकते हैं। जो एक बैंक है, एक प्रकार का शैक्षिक श्रेयांक बैंक, वो आपको यहाँ दिखाई पड़ेगा। और नीचे यहाँ एक फ़ोल्डर है, इस फोल्डर में आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो डिजिटल रूप में सुरक्षित रहेंगे। आपका फ़ोटो, आपका नाम वगैरह ये सारी जानकारी यहाँ आपको यहाँ दी जाएगी। और जैसे ही यह वेब पेज, इस वेब पेज पर आपको आपके शैक्षिक श्रेयांक बैंक को देख सकते हैं। और देखने के उपरांत ये जो दोनों का यानी डिजी लॉकर और एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स, इन दोनों का एकत्रीकरण जब हो जाता है तो आपको एक शैक्षणिक श्रेयांक बैंक आईडी को उचित प्रकार से सेव करना होगा, उसको रक्षित करके रखना पड़ेगा। और इसमें जो यूज़र नेम और उसके उपरांत जो पासवर्ड होता है तो उसको लिख करके रखें कहीं, ताकि जब भी कोई आप अगली परीक्षा दें, कोई भी परीक्षा दे रहे हैं, समझिए कि इस नवंबर दिसंबर महीने में जो BA प्रथम वर्ष प्रथम सत्र या BSc प्रथम वर्ष प्रथम सत्र, BCom प्रथम वर्ष प्रथम सत्र या BCA प्रथम वर्ष प्रथम सत्र की परीक्षाएं होनी जा रही हैं, उनका जो आवेदन पत्र आप भर रहे हैं, तो उस आवेदन पत्र भरते समय आपको इस यूज़र नेम और उसके उपरांत पासवर्ड का बहुत ही ज़्यादा उपयोग होगा। या इसके उपरांत समझिए कि ये जो नई शिक्षा नीति आई है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, इसके अंतर्गत आप किसी पाठ्यक्रम को 1 वर्ष करके छोड़ सकते हैं, 2 वर्ष करके छोड़ सकते हैं, 3 वर्ष करके छोड़ सकते हैं, 4 वर्ष करके छोड़ सकते हैं। क्योंकि ये जो नया प्रारूप आया है उपाधि या स्नातक पदवी का, उसमें अगर आप 1 वर्ष का पाठ्यक्रम पूरा कर लेते हैं, प्रथम वर्ष का था, तो आपको प्रमाण पत्र मिल जाएगा। अगर आप द्वितीय वर्ष का पाठ्यक्रम पूरा कर लेते हैं तो दोनों वर्षों को मिलकर के आपको पदविका का प्रमाण पत्र मिल जाएगा। यदि आप तीसरे वर्ष का पाठ्यक्रम करते हैं तो आपको प्रगत पदविका या डिग्री मिल जाएगी। और अगर आप चौथे वर्ष का भी पाठ्यक्रम पूरा कर लेते हैं तो आपको रिसर्च डिग्री, अर्थात आगे चल करके आपको स्नातकोत्तर उपाधि पाठ्यक्रम या फिर उसके आगे आप रिसर्च का काम, अनुसंधान का काम पूरा कर सकते हैं। और मैंने इससे पूर्व भी कहा था कि केवल एक ही पाठ्यक्रम नहीं है, अपितु अब तो देखिए
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने एक ही विश्वविद्यालय से एक ही समय 2 अलग अलग पाठ्यक्रम पूर्ण करने का एक अवसर हमें प्रदान किया गया है। और जैसे ही एक वर्ष आप पढ़ लेते हैं तो आप समझिए आपको ये विषय ठीक नहीं लगे या उसमें कुछ आपको संभावना नहीं लगी, तो आप वो छोड़ करके दूसरा कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन इस समय ये बात होगी कि आपका जो विशिष्ट PRN नंबर रहेगा, उस PRN नंबर के आधार पर परमानेंट रिकॉर्ड नंबर जो आपका रहेगा, उसके आधार पर आपके डिजी लॉकर में आपके सारे प्रमाण पत्र जमा होते रहेंगे। आप उस आधार पर से कॉपी करके आप अन्य जो किसी विनती की हुई व्यक्ति उसको वो शेयर कर सकेंगे, उनको वो साझा कर सकेंगे, उनको वेरीफाई भी कर सकेंगे, उनका सत्यापन भी कर सकेंगे। और समझिए आपने 1 क्रेडिट का कोई 15 तासिकाओं का पाठ्यक्रम पूर्ण किया है तो उसके भी श्रेयांक आपके नाम पर जमा हो जाएंगे। फिर उसके उपरांत तो दूसरे किसी अन्य पाठ्यक्रम को भी आप कर रहे हैं। और ध्यान रहे इस समय जो ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई हुई है, उस शिक्षा नीति में आपको अलग अलग पद्धति से अलग अलग सुविधाएं दी जाएंगी और आपको चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम के आधार पर आप किसी भी 3 विषयों का ऐच्छिक रूप में चयन कर सकते हैं। कोई एक आर्ट का विषय हो सकता है, कोई कॉमर्स का विषय हो सकता है, कोई साइंस का विषय हो सकता है। उस विषय के 6 महीने, 1 सत्र, 2 सत्र, 1 वर्ष के जितने भी श्रेयांक होंगे वो आपके अपनी एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स में जमा होते रहेंगे और आप उसको सरेंडर करके आपका प्रमाण पत्र बाद में भी प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही साथ आप एक महत्वपूर्ण बात यह है कि अब जो नई शिक्षा नीति के माध्यम से, या यूँ कहेंगे कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के माध्यम से जो एक नया ढांचा आया है कि अब आपको किसी एक पाठ्यक्रम के लगातार 3 वर्ष पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। आपने 1 वर्ष भी पाठ्यक्रम पूर्ण कर लिया तो आपको उसका सर्टिफिकेट मिल जाएगा, प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम का सर्टिफिकेट मिल जाएगा, प्रमाण पत्र मिल जाएगा। अगर आप 2 वर्ष लगातार कर लेते हैं तो आपको उसका पदवी का प्रमाण पत्र मिल जाएगा। 3 वर्ष करते हैं तो आपको उसकी डिग्री मिल जाएगी और 4 वर्ष करते हैं तो आगे की पढ़ाई के लिए रिसर्च की डिग्री आपको, रिसर्च कर सकने की डिग्री आपको मिल जाएगी। और इस प्रकार आप अनेक कोर्सेस अनेक विश्वविद्यालयों से कर सकते हैं। साथ ही साथ जो अन्य भी डिजिटल फॉर्म प्लेटफॉर्म हैं, जैसे कि देखा जाए तो जो अलग अलग विश्वविद्यालयों के द्वारा जो अलग अलग ऑनलाइन कोर्सेस लिए जा रहे हैं, मूक्स जैसे कोर्सेस लिए जा रहे हैं, अन्य कोर्सेस लिए जा रहे हैं, तो उनके भी श्रेयांक आपके इस एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट में जमा होते रहेंगे। और जिस एम्प्लॉयर के पास आप जाएंगे तो आपके ये सारे श्रेयांकों को मिला कर के आपके पढ़ाई के लिए आपने कितनी तासिकाएं खर्च की हैं, कितने घंटे खर्च किए हैं, कितना प्रैक्टिकल कार्य किया हुआ है, प्रात्यक्षिक कार्य किया हुआ है, वो सारे के सारे क्रेडिट्स आपके बैंक में जमा होते रहेंगे। और इस बैंक में से आप जो आपके पास डिजी लॉकर है, इसमें ये सारे सर्टिफिकेट्स डिजिटल रूप में जमा होते रहेंगे। आप इनको प्रिंट आउट निकाल करके अपने फाइल फोल्डर में भी रख सकते हैं, आपकी संचयिका के पास भी रख सकते हैं। एक बहुत बड़ा अवसर, अब जिसके लिए आपको अलग से किसी प्रकार के अन्य की आवश्यकता नहीं है। ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पता चल जाएंगी और एक नए ज़माने में हम शिक्षा के नए स्वरूप के साथ यहाँ परिचित होने जा रहे हैं। और उच्चतर शिक्षा में ये जो नई क्रांति हो रही है, इन सब का आपको लाभ लेना ही होगा, क्योंकि जो भी अब प्रथम वर्ष में जो भी छात्र हैं, स्नातक कक्षाओं के प्रथम वर्ष में जो भी छात्र पढ़ रहे हैं, उन सभी छात्रों को परीक्षा आवेदन पत्र भरने से पूर्व इस प्रकार से डिजी लॉकर में आपके सारे प्रमाण पत्र जमा करने अत्यंत आवश्यक हैं। तो कृपया करके इस वीडियो को बार बार देख करके आप अपना डिजी लॉकर का अकाउंट तैयार कर सकते हैं और उसमें अपने सारे
ई डॉक्यूमेंट्स जमा कर सकते हैं और इन्हीं के आधार पर आपको एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स में भी अलग अलग क्रेडिट जमा होते रहेंगे। इस वीडियो को देखने के लिए आप सबको हार्दिक धन्यवाद। और जो छात्र जानना चाहते हैं वो इस वीडियो को बार बार देखें। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो कृपया करके आप इसे लाइक करें, पसंद करें। इस वीडियो में अगर कुछ कमी रह गई हो या कुछ आप सुझाना चाहते हो, चाहे हमारे वरिष्ठ मित्र हों या फिर कोई कुछ अन्य भी कोई चाहता है, तो कृपया करके कमेंट बॉक्स में आप अपनी टिप्पणी लिखें ताकि हम उसे पढ़ करके बाद में और सुधार कर सकें। यदि इस डिजी लॉकर का उपयोग अन्य छात्रों के लिए करना भी आपको आवश्यक लगता है तो अपने मित्रों को ये वीडियो लिंक शेयर कीजिए, साझा कीजिए। साथ ही साथ आप लोगों से अनुरोध है कि आप बेल का आइकॉन दबा करके इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिसके माध्यम से आपको आगे आने वाले इसी प्रकार के शैक्षिक वीडियो की संसूचना या नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। आप सबको ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंदी, जय नागरी। फिर मिलेंगे किसी अन्य वीडियो में। आप सबको फिर से हार्दिक धन्यवाद।